वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को मूव कराएंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उस फोर्स का मतलब फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी देखेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा हेडिंग। अब इसमें देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपसे, ये डायग्राम है। ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये बी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाई डायरेक्शन में। और हमने एक चार्ज को जब यहाँ पे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होने लग गया, परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये चार्ज जो है, फोर्स एक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो ये मूव भी करेगा। मतलब ये चार्ज मूविंग है एक्चुअल में। बात समझ में आ रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ को है और चार्ज थीटा डिग्री एंगल पर ये मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चार्ज जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वी वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है। अब इस वी वेलोसिटी को आप रिजॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा वी साइन थीटा एक्स एक्सिस में। ठीक है। और ये हो गया वी कॉस थीटा, मतलब इसके साथ में जो ये वी साइन थीटा है तो ये वाला वी कॉस थीटा हो जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग में है। ठीक है। और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स जेड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ये फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। ये हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मदद से समझ सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फ्लेमिंग साहब ने ये बताया था कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से कुछ रखिए कि फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और ये थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, ये एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये फोर फिंगर है। एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। सी फॉर सेंटर फिंगर, सी फॉर करंट। बात समझ में आ रही है? और ये थंब जो है ये फोर्स को शो कर रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी फॉर सेंटर फिंगर, सी फॉर करंट, एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है ना। एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड और सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। ठीक है ना। दोनों ही तरीका है। तो इससे आप लोग क्या काम कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमने ये फिंगर को रख दिया। ठीक है। और ये थीटा डिग्री एंगल पर ये हमने रख दिया, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब चार्ज मूव कर रही है वी वेलोसिटी से। चार्ज मूव मतलब मोशन ऑफ चार्ज मतलब करंट। ठीक है ना। ये करंट हो गया और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, थंब के डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब इस फिगर के साथ में आप फिगर नंबर 4.56 के साथ में आप इस डायग्राम को रिलेट कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ भी देखिए वही उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ को है वाई एक्सिस में, और ये मूविंग चार्ज मतलब करंट जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है एक्स एक्सिस में। तो जेड एक्सिस में जो है वो फोर्स, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो जेड एक्सिस में लग रहा है। मतलब एक प्लेन है जिस प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड और वी वेक्टर है, तो ये एफ जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का यदि आप क्रॉस निकालेंगे तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो फोर्स निकल कर के आ जाएगा। ठीक है। ये राइट हैंड स्क्रू रूल से भी हम लोग देख सकते हैं। राइट हैंड, बहुत सारे तरीके हैं मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करने का। ठीक है ना। एक तरीका तो मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया, एक तरीका हम लोग राइट हैंड रूल मतलब वेक्टर प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो हम लोग स्क्रू को जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, ठीक है ना, तो क्या फोर्स ऊपर की तरफ को आ रही है, क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं तो फोर्स नीचे की तरफ को जा रही है। ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी हम लोग फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीका है मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है ना। ये देखिए राइट हैंड पाम रूल की मदद से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। पाम को, राइट हैंड के पाम को आप इस तरह से कुछ रखिए। ठीक है। और ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखना है अब की बार। ठीक है। इसको हम लोग करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और ये जो आप लोग फिंगर को ओपन कर दिए हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया।
तो ये पाम से जो निकल रहा है, पाम से, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ को जो निकल रहा है, ये है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो राइट हैंड पाम रूल की मदद से भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग के टीचर्स जो थे वो याद रखने के लिए भूल जाते हैं ना बच्चे कभी कभी, तो इसको थप्पड़ रूल भी कहते हैं। थप्पड़ से आप याद रख सकते हो कि ये राइट हैंड पाम रूल, ठीक है ना, मतलब याद रखने के लिए इसको बताया गया है। तो आप देखिए इसके हिसाब से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखिए जिधर जिधर आपको करंट निकालना है उधर आप मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ये चार्ज मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, तो इस पर को फोर्स लगाना है। फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिधर करंट मूव कर रही है उधर आप थंब को रख दीजिए। बात समझ में आ रही है। उधर आप फिंगर को रख लगा दीजिए, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आपने उसे ओपन कर दिया, ठीक है, और ये पाम से फोर्स एक्ट हो रहा है। ये बात को समझ में आ रही है। पाम से ये पेंसिल देख रहे हैं आप, ये मैग्नेटिक फोर्स को शो कर रहा है। तो राइट हैंड पाम रूल, मतलब इस हिसाब से भी हम लोग, ये देखिए राइट हैंड पाम रूल, इसके हिसाब से भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को, फोर्स की डायरेक्शन जो अपवर्ड हो रही है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीका, जोन सा तरीका आपको पसंद पड़े उस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करना तो सीख गए हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड कैसे हो रही है, ठीक है ना। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्यू वी बी साइन थीटा की मदद से हम लोग इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है। मैग्नीट्यूड को, सॉरी डायरेक्शन तो निकाल दिया, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि कोई भी मूविंग चार्ज यदि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होने लग जाता है, और उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझा दूँ मैं कि ये जो फोर्स है वो पहला पॉइंट बी वेक्टर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उसके ऊपर फोर्स भी बढ़ जाएगा। चार्ज के साथ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और तीसरा वी साइन थीटा के साथ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी साइन थीटा मतलब जिस वेलोसिटी से वो बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके ऊपर फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है। ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये है आपका फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब इन तीनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दीजिए, तो कंबाइन करके हमें प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा। अब प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, इक्वल साइन रखिए, तो के कांस्टेंट पुट करेंगे। इसी के को ही हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो 1 होती है तो एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज साहब ने बताया था इसलिए इसके नाम के ऊपर बन गया, तो इन्होंने फोर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब वी वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एफ वेक्टर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कि वी वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो जेड प्लेन में होगा, जेड एक्सिस में होगा, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। स्पेशल केस जैसे मान लो वेलोसिटी को हम लोगों ने जीरो कर दिया तो फोर्स भी जीरो हो जाएंगे इस इक्वेशन में। ये जो पहला इक्वेशन है इसमें आप समझ रहे हैं, यदि आप वेलोसिटी को जीरो कर दे तो फोर्स भी तो जीरो हो जा रहा है। तो यही पहला क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि यदि चार्ज स्टेशनरी है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है। मतलब चार्ज यदि रुका हुआ है इस फिगर में तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। चार्ज जब मोशन में होगा तभी फोर्स लगेगा। यही हमने लॉरेंस साहब ने बताया था, ठीक है ना। ये देखिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, मतलब चार्ज जब मूव कर रहा है तभी उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। वाइल देयर इज नो सच फोर्स ऑन ए स्टैटिक चार्ज, यदि चार्ज रुका हुआ है तो कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है। यही हम लोग केस 1 में देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए केस 2 के बारे में हम लोग देख ले। केस 2 में क्या कह रहा है कि थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए तो भी फोर्स जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। क्यों ऐसा होगा, ये फॉर्मूला पर आप लोग वैल्यू पुट करो, साइन 0 डिग्री पुट करो, साइन 180 डिग्री पुट करो, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो नहीं हो जा रही है, ठीक है। तो केस 2 में भी आइदर मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, उसके ऊपर फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। मतलब थीटा डिग्री एंगल पर होनी चाहिए, 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलॉन्ग में नहीं मूव करना चाहिए। और यदि थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए, बात समझ में आ रही है, तो फिर मैक्सिमम फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा। मतलब इस तरह से राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा ये थंब की डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड, ये तो डायरेक्शन हो गया थंब की डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी,
बात समझ में आ रही है। ये तीनों केस जो है सो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे। तो अब हम लोग यूनिट्स निकाले। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या निकला, B इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी वी साइन थीटा। चार्ज यदि 1 हो जाए, वेलोसिटी 1 हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो जितना फोर्स लग रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है, ठीक है ना। और इसकी यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए B इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी वी होता है। तो अब इसकी यूनिट टेस्ला हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस फॉर्मूले में हम लोग टेस्ला निकालेंगे। ये जो फोर्स यदि 1 न्यूटन है, ठीक है, और चार्ज 1 कूलम है, तो वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो B इक्वल टू, आप वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर सारे 1 होकर के 1 टेस्ला लिख देंगे इसे, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट हो गई। बस आप यहीं तक इसे नोट डाउन करेंगे। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे याद कर लीजिए। तो यहीं तक है बेटे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।